In the previous chapter, we have learned that on the eve of independence, Indian economy was completely underdeveloped after 200 years of British rule and their exploitative policies. India finally got freedom on 15th August 1947. Exploitative policies क्या क्या थी, किसी को याद है? क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा नहीं था, जमींदारी सिस्टम था, लगान में ही सारा पैसा जा रहा था, फॉरेन ट्रेड वो लोग करने नहीं दे रहे थे, है ना। रॉ मटेरियल्स क्या करते थे हम? एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे। ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को ही सब फायदा हो रहा था, है ना। तो अल्टीमेटली ये सब क्या था? ये सब इंडिया को एक्सप्लॉइट करने की पूरी उनकी पॉलिसीज थी जो उन्होंने बनाई थी और हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो 200 साल तक जो हम ये चीजों से गुजरते रहे, उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टैग्नेट हो गई थी। नाउ इट वाज नेसेसरी to reconstruct the backward and stagnant Indian economy into a developed economy. Therefore, the most important task before the government of independent India was to decide the type of economic system. ठीक है, अब अगला टास्क तो क्या था कि इकोनॉमिक सिस्टम हम अपना क्या रखें, which would be most suitable for India. Economic system refers to an arrangement by which, अब बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या इकोनॉमिक सिस्टम्स हम बना सकते हैं? कैसे इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम इंडिया में लेकर आए, बेसिकली ये टास्क था। तो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम थे। जस्ट अ मिनट, ये देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में 3 टाइप के थे। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में 3 टाइप के सिस्टम है। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से सब कुछ ओन करेगा, कंट्रोल करेगा, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। बेसिकली जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये पूरा प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में रहेगा। वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितने रेट्स पर, कितने प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेकर आते तो क्या सही होता? नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना। उनको अपनी अर्निंग्स बढ़ानी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट। दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब वेलफेयर के लिए काम करना, गवर्नमेंट ओन करेगी ये सब कुछ। तो पूरा वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों को फ्री में चीजें देना या बहुत कम रेट्स में देना। तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बहुत डिक्लाइन हो गई थी। इसके बाद आप अगर सोचो कि कम रेट्स पर सब कुछ देंगे, बहुत लोगों को चीप रेट्स पर प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हेल्प करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो क्या इंडियन इकोनॉमी कभी आगे बढ़ पाती, ग्रो हो पाती? तो पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी ला नहीं पा रहे थे। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहेंगी, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगी। तो अल्टीमेटली कुछ चीजों पर प्रॉफिट अर्न करेगा प्राइवेट सेक्टर, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही होंगी। ऑन दी अदर हैंड कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहेंगी, जो वेलफेयर के लिए काम करेगा या लोगों को चीप रेट्स में भी प्रोवाइड करेगा। तो देखो एक बार तीनों इकोनॉमीज अपन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. Production is done mainly for earning profits. So the central problem, what, how and for whom to produce, are solved through the market forces of demand and supply. Under capitalist economy, the 3 central problems are solved in the following manner.
व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे सॉल्व किया उन्होंने, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होती अगर हम ये एक्सेप्ट करते थे। सबसे पहले, अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली ईदर इन द डोमेस्टिक और इन फॉरेन मार्केट। देखो जैसे कि क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव के लिए ही थी, तो वो लोग गुड्स भी वही प्रोड्यूस करते जहां उनको प्रॉफिट ज्यादा था, भले वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करके या वो फॉरेन मार्केट्स में सेल करके एक्सपोर्ट करके, पर वो गुड्स वही प्रोड्यूस करते जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता। भाई अगर उनको खाने पीने की चीजों में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होता तो वो फिर प्रोडक्शन ही नहीं करते उसका, एंड अल्टीमेटली क्या होता, अगर ऐसी चीजें भी प्रोड्यूस नहीं होती तो इंडिया के लोग सफर करते। ठीक है। सेकेंड जो है, हाउ टू प्रोड्यूस, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। In case of cheap labor, labor intensive methods are production, labor intensive methods of production are used, and in case of costly labor, capital intensive methods of production are used. Third है, for whom to produce. In a capitalist society, goods produced are distributed among people not on the basis of their needs, but on the basis of their income or purchasing power. This means that a sick person will be able to get medicine only when he can afford to buy it, otherwise not, even if there is urgency. बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कोई गरीब जब बीमार होता है तो क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाता है? कभी भी नहीं जाता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है ना। और अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ लेके आ जाते तो फिर तो कोई बीमार होके मर भी रहा होता ना तो उसको इलाज नहीं मिलता। ठीक है। तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेकर आना पॉसिबल नहीं था, इतना समझ। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी is the one in which means of productions are owned, control, operated by the government. Under socialist economy, the three central problems are solved in the following manner. अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे ये तीन प्रॉब्लम्स डील होती? सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट के हाथ में अगर सब कुछ है तो वो क्या प्रोड्यूस करना चाहेगा? इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की नीड्स होंगी, सोसाइटी में रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रोड्यूस करेगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या था? प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता? जहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, भले वो डोमेस्टिक मार्केट में या एक्सपोर्ट करके। पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में फिर वो प्रोड्यूस होता है जो लोगों की नीड है, रादर देन जो भी लग्जूरियस चीजें हैं वो फिर कम प्रोड्यूस होती। हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट डिसाइड करता कैसे प्रोड्यूस करना है। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन होता, मे बी वो यही देखता कि क्या लोगों के हित में है या लोगों को क्या बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what people can afford to purchase. A socialist nation provides free healthcare to citizens who need it. तो अल्टीमेटली जब सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो भी शायद प्रोड्यूस नहीं होता, पर वो ज्यादा प्रोड्यूस होता जो लोगों को जरूरत है। गवर्नमेंट क्या देखती है? लोगों की जरूरत क्या है ना। तो गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में ही काम करती। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी लाने से एक जो ड्रॉबैक होता वो ये होता कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। सब कुछ अगर फ्री में ही बांटते रह जाएंगे तो कमाएंगे क्या, है ना। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं ला सकते थे। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। A mixed economic system refers to a system in which public sector and private sector are allotted their respective roles. सोशलिस्ट रिपीट कर दो प्लीज। क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी का रिपीट कर दूं एक बार? रिपीट। हाँ अच्छा ठीक है। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, जो भी प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट के हाथ में अगर कंट्रोल रहेगा
तो गवर्नमेंट हमेशा क्या देखती है, लोगों को जरूरत किस चीज की। गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है। आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर देख लो, कोई भी, वहां पर आपको कम रेट्स पर ही सब कुछ मिलेगा, कभी भी वो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती। तो गवर्नमेंट जब वेलफेयर के लिए काम करती है तो वो ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस नजर से देखती, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जो सोसाइटी की नीड है, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, तो कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करती। अगर लेबर, अगर देखो लेबर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बांटना चाह रही है गवर्नमेंट, तो वो लेबर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करती है ना। दूसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी गवर्नमेंट ये देखती कि जो भी सिटीजन्स को जरूरी है चीजें, भले वो अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, है ना। तो अगर आप सब कुछ फ्री में ही देते रहोगे तो अल्टीमेटली आप इकोनॉमी में अर्न नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, वर्ल्ड वाइड स्टैंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी सबको क्लियर है क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, हमने इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की। अब मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने से क्या हुआ कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट पुअर या नीडी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो पब्लिक सेक्टर के सर्विस ले सकते हैं, और जहां पर लोग अफोर्ड कर सकते हैं या उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो देखो, द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड essential goods and services which market fails to do. India adopted the mixed economy. India adopted the mixed economy after freedom of India, like Jawaharlal Nehru, confused with regards to the economic system. Some leaders were in favor of socialist economy. However, in a democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible, as was possible in case of Soviet Union. Capitalist economic system did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, as under this system less chances for improvement in quality of life of majority of people. As a result, mixed economy was adopted by Indian economy in the view India would be socialist society with a strong public sector but also with the private property and democracy. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या अपन ने मिक्स्ड इकोनॉमी लेके सही किया? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो कि क्या, कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक क्या क्या थी वो अपन ने चैप्टर 1 में देखा। जिसने चैप्टर 1 नहीं किया है प्लीज आज कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसका रेफरेंस लेके मैं आगे के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, बहुत दिक्कत आएगी तुम लोगों को। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी क्या थी वो सबसे पहले अपन ने देखा है चैप्टर 1 में। अब उसके कंटिन्यूएशन में इंडिपेंडेंस के बाद हमें इकोनॉमी को कैसे बनाना है ये डिसाइड करना था। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें 3 प्रॉब्लम्स को सबसे पहले खत्म करना था, और वो 3 प्रॉब्लम्स क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो उन 3 प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमारे पास 3 इकोनॉमिक सिस्टम थे। 3 इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से थे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता, प्रॉफिट मोटिव के लिए पूरा काम होता। तो हमने वो इकोनॉमी अडॉप्ट नहीं की क्योंकि वहां पर पुअरर सेक्शन जो है हमारा वीकर सेक्शन अफेक्ट होता। सोशलिस्ट इकोनॉमी में फिर ये था कि गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल होता, तो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होता तो पूरा वेलफेयर के या नीड्स के बेसिस पर होता। और क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी स्टैग्नेंट थी तो हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दें।
तो हमने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, सबको